मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है ताकि आपका हमारा ईमान पुख्ता हो। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम से अगर दिल लगाओगे, पहली बात तो दिल लगाने का तरीका क्या है ये बता दो, क्योंकि हम लोग बार बार इश्क रसूल की बात करते हैं, लोग परेशान ही रहते हैं इश्क रसूल मिलेगा कैसे। पहली चीज दुरूद शरीफ की कसरत करें, बावजूद है दुरूद शरीफ कसरत से इश्क रसूल पैदा होगा। नाते सुने, इश्क रसूल पैदा होगा। कुरान की तिलावत करें, इश्क रसूल पैदा होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, इश्क रसूल पैदा होगा। और लेकिन इश्क जबानी दावे वाला ना हो, इश्क वो हो अच्छा ये भी हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें, इश्क रसूल पैदा होगा। क्यों? क्योंकि सुन्नतों पे अमल का मतलब क्या हुआ? सुन्नतों पे अमल का मतलब क्या हुआ? सुन्नतों पे अमल का मतलब ये है हुजूर जैसे बैठते थे ऐसे बैठो, यानी हुजूर की नक्ल करो। जैसे मिसवाक करते थे वैसे मिसवाक करो, जैसे खाते थे वैसे खाओ, जैसे चलते थे वैसे चलो। इसमें क्या होता है? जो जिसकी नकल करता है दो चीजें होती हैं, देखने वाले को याद आता है कि ये किसकी नकल कर रहा है, और करने वाले के जहन में भी रहता है कि मैं किसकी नकल कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे आसान जबान में बात समझ में आएगी। देखो हमारे बचपने में एक बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, मुसलमान थे, अभी भी हैं। तो जब वो मैदान में दौड़ते थे इत्तेफाक से उनके गले में तावीज था, तो वो तावीज जब दौड़ते थे वो क्रिकेटर, तो वो तावीज इस तरह उछलता था दौड़ने में। तो उस वक्त के जितने नौजवान छोकरे थे जो तावीज के कायल थे, वो भी जो तावीज के कायल नहीं थे वो भी, उन्होंने मौलाना लोगों से तावीज बनवा लिए थे। और वो भी मैदान में यूं ही दौड़ते थे कि वो तावीज उछलता था, तो देखने वाले मुस्कुरा के कहते थे देखो ये फलां का स्टाइल करता है, उसकी नकल कर रहा है ऐसा। और भी फिर किसी के बाल उड़ते हैं तो ये भी बाल उड़ाते हैं वगैरह वगैरह। आप बात समझ गए होंगे। तो जिसने तावीज उड़ाने को अपना स्टाइल बनाया, अपनी जिंदगी की पहचान बनाई, तो जिसके गले का तावीज उड़ने लगा दौड़ने में क्रिकेट के मैदान में, तो उसको वो क्रिकेटर देखने वालों को याद आया। ठीक। और ये जो दौड़ रहा था, दौड़ तो रहा था, लेकिन जिसकी नकल कर रहा था उसका तसव्वुर था कि यार वो ऐसे ही दौड़ता है और उसका तावीज ऐसे ही उड़ता है। अगर आप क्रिकेटर की नकल करें तो 24 घंटा आपके दिमाग में क्रिकेटर का तसव्वुर रहता है। अगर आप महबूब खुदा की नकल करेंगे तो 24 घंटा मुस्तफ़ा जाने रहमत का तसव्वुर आपके दिलो दिमाग में रहेगा। और जिसके दिलो दिमाग में इसीलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो, यानी मेरी नकल करो नमाज में। वो लोग भी कितने नादान है बेचारे जो कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन नबी पाक कहते हैं मेरी नकल करो। नकल करने का मतलब क्या है? जिसकी नकल की जाती है नकल करने वाले को भी याद आती है और जो देख रहे होते हैं उसको भी याद आती है। तो नबी पाक खड़े हुए तो कयाम हो गया, झुक गए तो रुकू हो गया, पेशानी को आजिज़ी से रख दिया तो सजदा हो गया। अताए मुस्तफा को इख्तियार करो, हर चीज में हुजूर का ख्याल रहेगा। अब जिसके दिल में हुजूर बस जाते हैं, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाती है, आशिक़ रसूल की पहली पहचान ये है। बात इख्तिताम की तरफ जा रही है, लेकिन आपकी तवज्जो माओ और बहनों की भी, आप सब की, कि जिसको हुजूर का इश्क नसीब हो जाता है फिर वो अपनी मर्जी नहीं चलाता, वो महबूब की मर्जी पे का ख्याल करता है। महबूब को क्या पसंद है? सुबह फजर में उठना पसंद है, तो फिर वो सुबह फजर में उठ जाता है। आज लोग कहते हैं मौलाना आंख नहीं खुलती, यार क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं आंख नहीं खुलती। मैं कहता हूं अगर सुबह जिम जाना हो तो आंख खुलती है, सुबह ट्रेन पकड़ना हो तो आंख खुलती है, सुबह बस पकड़ना हो तो आंख खुलती है, सुबह नौकरी पे जाना हो तो आंख खुलती है। अपने जैसे इंसान की नौकरी करने के लिए सुबह को आंख खुल जाती है, लेकिन अल्लाह की खिदमत में जाने के लिए, उसकी बारगाह में जाने के लिए, उसकी इबादत के लिए हमारी आंख नहीं खुलती। मतलब हम क्या है? दावे बड़े, दलील कुछ नहीं है, हालात हमने कैसे बना रखे। आइए, तो हुजूर का इश्क सब कुछ कुर्बान करने पे मजबूर कर देता है। एक नाम है
हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत सैयदी किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मुजाहिद आजादी थे, जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत बड़े आशिक रसूल थे, बड़े अजीब नातगो शायर थे, आलिम भी थे, सैयद भी थे, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार। लेकिन जब इन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जिहाद का फतवा देने वाले उलमा की तायीद की तो इनको मुरादाबाद की जेल में कैद कर दिया गया। और कैद करने के बाद अंग्रेजों ने सजा सुनाई कि काफी मुरादाबादी को जेल में फांसी दे दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। दो चीज है, या फतवा वापस लो या फांसी के फंदे पे चढ़ो। काफी ने कहा था अगर मैं फतवा वापस लेता हूं तो फिर मुसलमानों के फतवे पर कौम कभी एतबार नहीं करेगी, जान तो कभी भी जाना है, फतवा क़यामत तक रहना है, इसलिए जान बचाने के लिए फतवे की आबरू से खेला नहीं जाएगा। तो काफी ने कहा था मरना पसंद है लेकिन फतवे की आबरू को बेचना पसंद नहीं है, क्योंकि हम नबी के शरीयत के खादिम है, खादिम। उस आशिक रसूल ने ये बात कही थी, कहा ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जरा ध्यान देना असल बात की तरफ कि हुजूर अपने गुलामों की मुसीबत पर कैसे करम फरमाते हैं, मुसीबत में कैसे इमदाद को आते हैं, कैसे तसल्ली का हाथ रखने के लिए आते हैं। लेकिन कोई आशिक रसूल हो भी तो सही, मेरे और आपकी तरह जबानी दावेदार नारेबाज लोग, अल्लाह अकबर, जिनकी जिंदगी में कोई कुर्बानी भी ना हो, हुजूर का जिक्र भी ना हो, हुजूर से इश्क भी ना हो सच्चा, तो अल्लाह अकबर फिर कैसे करम के बादल छाएंगे। अल्लाह अकबर। काफी ने जब कहा मरने को तैयार हूं तो कहा कि देखो मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो काफी मुरादाबादी ने क्या कहा था पता है, कहा था कि मैं नबी की नात जिंदगी भर लिखता रहा, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे कागज और कलम दे दो ताकि दुनिया से जाते जाते भी मैं आखिरी नबी की नात लिख करके दुनिया से जाऊं। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। मेरे भाइयों, अगर जीने पर से शायर का बच्चा गिर जाए और उसको चोट लग जाए तो उस दिन शायर एक गजल नहीं लिख सकता, इसलिए कि कलाम नया लिखने के लिए, नया कलाम लिखने के लिए ज़हन को सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, पुरसुकून माहौल चाहिए। अल्लाह अकबर। फांसी की सजा सुनाई गई है, लोगों का प्रेशर बढ़ जाता है, औसान खता हो जाते हैं, हालत ये होती है कि तबीयत साथ नहीं देती, आदमी सबको भूल जाता है। लेकिन वारिश के मुस्तफा फांसी की सजा सुनने के बाद भी कहते हैं कि मैंने नबी की एक नई नात लिखनी है, नात लिखकर दुनिया से जाऊंगा। बड़ी माजरत के साथ आशिक वो था वो जो फांसी की सजा सुनकर भी नात नहीं भूला। और हम अपनी घर की शादियों की खुशी के मौके पे नात भूल करके डीजे बजवाते हैं, डीजे बजाते हैं, नाच नचवाते हैं। किस मुंह से इश्क़ रसूल का दावा है। जब मुकर्रिर कहता है कि कब्र में आका तशरीफ लाएंगे तो नारे लगाते हो, आका आएंगे मैं देखूंगा, किस मुंह से देखोगे। सरकारे नज़मी कहते हैं अल्लाह अकबर, और किस दर्द के साथ कहते हैं, कहते हैं उनका सामना मैं कब्र में, उनका सामना मैं किस तरह से करूंगा, कहते हैं सामना उनका कब्र में किस तरह से करूंगा मैं, दिल उड़ा सा जातन सन सनन मेरा कि मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा, कि मेरा दिल तो बेचैन हो रहा है कि कैसे सामना करूंगा। बेटी की शादियों में नचवाने वालों, डीजे बचवाने वालों, हराम कर्जा सूद का लेकर अपनी बिरादरी में नाक ऊंची करने के लिए, झूठी शान बताने के लिए शादियों में हजारों सैकड़ों हराम काम करने वालों, कभी हमने सोचा कि वो आशिक था, आशिक जिसने मौत के मुंह में भी नबी को फरामोश नहीं किया, नहीं भूला। हम खुशियों में हुजूर को भूल जाते हैं, खुशी के मौके पे आकर को भूल जाते हैं। हम कैसे आशिक रसूल है। काफी ने कहा था नात लिखूंगा। बहरहाल दस्तूर है दुनिया का, आखिरी ख्वाहिश तो पूरी ही की जाती है। कागज और कलम लाया गया और काफी ने वो नात लिखी। अदब और इश्क दोनों गले मिल रहे हैं। आज भी कोई अदब ने, यानी उर्दू अदब की दुनिया में कोई उसमें ऐब ना निकाल सका। और इश्क उस मंजिल पर है कि इश्क का जिब्रील अपने मुकम्मल सिदरा पर नजर आता है। अल्लाह अकबर।
वो कलाम ये है। क्या कलाम लिखा है? मेरा दिल चाहता है कि काश ये कलाम आम हो, बच्चा बच्चा मुसलमानों का, सुन्नियों का पढ़े। किस शान से लिखा, कहते हैं यकीन देखें जाते जाते नात किस अंदाज से लिखी जा रही है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का ये दीन मिटने वाला नहीं है। मुसलमानों, हम मिट सकते हैं, इस्लाम नहीं मिट सकता। इसलिए कि बद्र में नबी ये पाक ने अपनी उंगली से निशान बनाया था। उतबा मरेगा, शैबा मरेगा, ये मरेगा, वो मरेगा, लेकिन घोड़ों की टापों से धूल उड़ी, ऊंटों की टापों से धूल उड़ी, लेकिन हुजूर ने जो निशान बनाया था, ऊंट की टाप भी, घोड़ों की टाप भी, जंग का गर्दो गुबार भी, मेरे आका का बनाया हुआ निशान नहीं मिटा सके। नादान है जो इस्लाम मिटाने चले हैं, जब नबी की उंगलियों का निशान जंग का गुबार नहीं मिटा सकता, तो नबी के लाए हुए दीन को दुनिया के हुक्मरान कैसे मिटा सकते हैं? ये दीन नहीं मिटेगा। लेकिन याद रखना, अगर हमने दीन से बगावत की, हमें मिटा दिया जाएगा और हमारी जगह काफिरों को ईमान की दौलत दी जाएगी और उनको लाया जाएगा। दीन हमारा मोहताज नहीं है, मस्जिद आबादी के लिए हमारी मोहताज नहीं है, काबे की आबादी हमारी मोहताज नहीं है। संभल जाओ, संभल जाओ गुनाह करने वालों, संभल जाओ। शराब की अड्डों पे जाकर कतार लगा कर शराब पीने वालों, सूद और जिना को आम करने वालों, कुदरत उन कौमों को मिटा देती है जो कौम अल्लाह से बगावत करती है। और ईमान, इस्लाम मोहताज नहीं है अपना, अल्लाह काफिरों को ईमान की दौलत देता है।